17 साल पहले हिमाचल में जिस 6 साल की मासूम के साथ पहले रेप फिर मर्डर हुआ, उसके आरोपी ने 2 और महिलाओं को मारा था। उनको भी पहले किडनैप किया, फिर रेप किया और फिर मारकर जंगल में फेंक दिया। लेकिन अब पकड़ा गया और सजा हो गई। पता चला कि वो कोई आम किलर नहीं बल्कि सनकी है। इतना सनकी कि अपनी हवस के चक्कर में लड़कियों के निजी अंगों का बुरा हाल कर देता था। चीख ना सके इसलिए मुंह में जुराबें और रुई भर देता था और तड़प ना सके इसलिए बांध देता था। वो भाग रहा था, खुला घूम रहा था, इतनी सफाई से कांड करता था कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ता था। 12 साल बाद जब पता चला कि ये कातिल है तो पकड़ से बाहर हो गया, लेकिन 1 साल पहले चंडीगढ़ लौटा तो पकड़ा गया और अब जब उसने खुलासे किए तो पुलिस वालों ने भी सिर पकड़ लिया। और यही वो सनकी है जो ये सब करता था। नाम है मोनी। मोनी बिहार का रहने वाला था, लेकिन इसकी शक्ल देखिए और दिमाग देखिए। ऐसी कहानी रचता था कि एक बार तो थककर पुलिस ने केस भी बंद कर दिया। बचने के लिए ये ना तो मोबाइल यूज करता था और ना ही कोई बैंक खाता था, ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो और ना बैंक खाते की ट्रांजैक्शन से इसका कुछ पता चल सके। ये कहानी आपको किसी क्राइम शो की तरह लग रही होगी, लेकिन सच्ची है। सबसे पहले इसने 2008 में हिमाचल के चंबा में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की। उसे किडनैप किया, रेप किया और मारकर फेंक दिया। फिर चंडीगढ़ गया, वहां 2 साल बाद उसने वैसे ही 21 साल की नेहा नाम की लड़की को मारा। पुलिस तफ्तीश करती रही, लेकिन केस का कुछ पता नहीं चला। फिर 10 साल बाद यानी 2022 में एक और घटना हुई, जब 40 साल की महिला की बिना कपड़ों की बॉडी मलोया के जंगल में मिली। ये कत्ल भी ठीक वैसा ही हुआ था जैसा पहले वाला था। फिर कार्रवाई शुरू हुई, पिछला केस खोला गया और 100 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। जब डीएनए रिपोर्ट आई तो डीएनए इसका मैच हुआ, लेकिन तब तक ये यहाँ से भाग चुका था क्योंकि शातिर दिमाग का था। पहले मामले की बात करें तो चंडीगढ़ के सेक्टर 38 की रहने वाली 21 साल की एमबीए स्टूडेंट 30 जुलाई 2010 की शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी। आमतौर पर वो रात 9 बजे तक घर वापस लौट आती थी, लेकिन उस दिन नहीं लौटी और ना ही उसका फोन लग रहा था। इस पर घर वालों ने उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिवार के लोगों ने सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। परिवार अपने तरीके से नेहा को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें सेक्टर 38 के टैक्सी स्टैंड के पास अपनी बेटी की स्कूटी दिखाई दी। उस पर खून के छींटे लगे हुए थे। इसके बाद टैक्सी स्टैंड से थोड़ी दूर झाड़ियों में उसकी लाश खून से लथपथ और बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि छात्रा के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। गला घोंटने के बाद निजी अंगों से जबरदस्ती और छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने जांच शुरू करने के साथ ही छात्रा के शरीर पर मिले कातिल के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। इसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई। दिन महीने साल निकलते रहे, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चला। 10 सालों के बीच पुलिस ने अदालत में इस केस को लेकर अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल की। केस की तफ्तीश करते करते पुलिस थक चुकी थी। केस भी बंद हो गया था, लेकिन घटना में अहम मोड़ तब आया जब 12 साल बाद यानी 12 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ में वैसी ही एक और वारदात हुई। इस बार चंडीगढ़ के मलोया के जंगलों में 40 साल की एक महिला की लाश मिली। ये लाश भी बगैर कपड़ों की थी। कातिल ने महिला के निजी अंगों को बुरी तरह से जख्मी कर रखा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में जुराब को ठूंस रखा था। लाश को देखकर साफ था कि ये मामला भी एमबीए छात्रा जैसा ही है। महिला के पति ने 1 रोज पहले ही अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसने बताया था कि वो अपनी पत्नी मनदीप के साथ 11 जनवरी की रात 8 बजे के आसपास पास के ही बाजार में सामान खरीदने गया था। पत्नी के पास 250 रुपए थे। ऐसे में वो पत्नी को बाजार में ही छोड़कर पैसे लेने घर चला गया, लेकिन जब वो लौटा तो पत्नी वहां नहीं थी। लेकिन अगली रोज उसकी लाश मिल गई। पुलिस ने इस केस की पूरी गंभीरता से जांच शुरू की, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और पुलिस के हाथ खाली ही रहे। हालांकि पुलिस ने महिला की लाश से कातिल के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए थे। पुलिस के पास सैंपल थे जो दोनों मर्डर केस में खून, सीमन और दूसरे बॉडी डिपॉजिट के तौर पर मिले थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद मामले अनसुलझे ही रहे। पुलिस को महिला की हत्या के मामले में भी कातिल का करीब 2 साल यानी 2024 तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी दौरान चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरप्रीत कौर ने अपने इलाके के अनसॉल्व्ड केसों की फाइल मंगवाई। उन्होंने स्टडी की तो पता चला कि दोनों केस एक जैसे हैं। इसके बाद पुलिस ने वारदात वाली जगहों के आसपास बनी बस्तियों में डोर टू डोर जाकर पूछताछ की और संदिग्ध कातिल को ढूंढने की नए सिरे से कोशिश चालू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस को यह पता चल चुका था कि कातिल की उम्र 18 से 40 साल के बीच हो सकती है, जबकि उसकी लंबाई 5.5 फीट से 6.25 फीट तक मुमकिन है। पुलिस ने जानकारी जुटाकर कुछ और भी पैरामीटर तैयार किए। पुलिस ने इस कैटेगरी में आने वाले करीब 100 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए और फिर उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भिजवा दिया। नए सिरे से की गई करीब 8 महीने की कोशिश आखिरकार रंग तब लाई जब एक आदमी का सैंपल मलोया मर्डर केस में महिला की लाश से कलेक्ट किए गए सैंपल से मेल खा गया। ये खुलासा पुलिस के लिए सुकून भरा था। इसी बीच दूसरी कामयाबी तब मिली जब उसी आदमी का डीएनए सैंपल 14 साल पहले हुए छात्र
छात्रा मर्डर केस में कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल से भी मेल खा गया। यानी ये शख्स जो भी था उसी ने पहले छात्रा और फिर उसके 10 साल बाद महिला की हत्या की थी। अब चंडीगढ़ में अनसुलझे 2 कत्ल के मामलों का खुलासा हो चुका था और कातिल के तौर पर शाहपुरा कॉलोनी के रहने वाले मोनू कुमार के रूप में पहचान हो चुकी थी, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था। मगर दिक्कत ये थी कि वो चंडीगढ़ से जा चुका था क्योंकि शातिर था। इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि वो ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था और ना ही इसके पास कोई आधार कार्ड था और ना ही कोई बैंक अकाउंट, ताकि ट्रेसिंग से ये पकड़ा ना जाए। ऐसे में पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ट्रेस नहीं कर पाई। इसी दौरान पता चला कि मोनू कुमार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। करीब 6 महीने के इंतजार के बाद मोनू चंडीगढ़ लौटा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मोनू ने पूछताछ में बताया कि 30 जुलाई 2010 की शाम हल्की बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए छात्रा अपनी स्कूटी को रोककर सड़क किनारे खड़ी हो गई। उसने पीछे से आकर उसके सिर पर पत्थर से वार किया। इससे उसका मुंह एक्टिवा के शीशे पर लगा। लहूलुहान हालत में ही वो छात्रा को खींचते हुए जंगल में ले गया और वहां दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही मोनू ने पुलिस को एक और वारदात की जानकारी भी दी जिसके बारे में सोचा तक नहीं था। पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने इससे पहले भी 12 सितंबर 2008 को हिमाचल प्रदेश के चंबा में 6 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। एक ढाबे में काम करने वाली वो बच्ची को अकेला पाकर अपना शिकार बनाया था। वो 1.5 साल तक हिमाचल प्रदेश की जेल में रहा था, लेकिन बाद में उसे सबूतों के अभाव में इस केस से बरी कर दिया। मोनू के इस कबूलनामे के साथ ही ये साफ हो गया है कि वो कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि एक ऐसा सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर है जो किसी लड़की को अकेला पाते ही उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता था। फिलहाल उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि मृतका का परिवार उसके लिए फांसी की मांग कर रहा है।